तो एक बार फिर से विवेक अग्निहोत्री एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन क्यों? कोई प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? जी नहीं, बल्कि एक और सनसनीखेज सच को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। Who wants to learn and who has a curiosity and who wants to So I'm done. India can do it! नमस्कार मित्रों, विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर कल आ गया है और आते एक बार फिर से इसने सोशल मीडिया से लेकर लिब्रांडो के शहर तक तहलका मचाकर रख दिया है। जब से विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई फिल्म द वैक्सीन वॉर की घोषणा की है, तभी से इस फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे और इसके सिर्फ दो कारण हैं। पहला विवेक अग्निहोत्री और दूसरा फिल्म का थीम। विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को बिना किसी लाट लपेट के दिखाया था और पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया था, उससे अभी तक लिबरल समाज के पीछे का दर्द ठीक नहीं हुआ है। और ऐसे में अब विवेक अग्निहोत्री 28 सितंबर को बड़े पर्दे पर वो सच लेकर आ रहे हैं जिससे एक बार फिर से पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम के विशेष छिद्रों से धुआं निकलने वाला है। ट्रेलर की बात, यह इंडिया की पहली बायो साइंस फिल्म है जो कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कोवैक्सीन बनाने की जर्नी को दिखाएगी। द वैक्सीन वॉर के 3 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत नाना पाटेकर जिस डायलॉग से होती है कि हम वैक्सीन बनाएंगे, और उसके बाद एक न्यूज एंकर कहती है कि एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में समर्थ नहीं है, और उसके बाद कुछ इस तरह के सीन दिखाए गए हैं। अब इन सीन को गौर से देखिए और थोड़ा 2 साल पीछे फ्लैशबैक में जाइए। आपको याद होगा कि जिस वक्त पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, वहीं देश में कुछ लोग अपना एक अलग ही एजेंडा चला रहे थे। एक तरफ जहां लेफ्ट इकोसिस्टम का पूरा मीडिया यही नैरेटिव चलाने में लगा हुआ था कि भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन बना ही नहीं सकते, वहीं कुछ तथाकथित पत्रकार इस तरह की फोटो को सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाकर भारत की छवि खराब करने में लगे हुए थे। पूरे विश्व में कोरोना से लोगों की जीवन लीला समाप्त हो रही थी, लेकिन हमारे देश का लेफ्ट मीडिया सिर्फ ये दिखाने में लगा था कि भारत कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं है, भारत के डॉक्टर लोगों की जान नहीं बचा सकते और इसीलिए भारत को विदेशी वैक्सीन ले लेना चाहिए। और इसके लिए हमारे देश में कुछ नेतागण भी लगे हुए थे कि भारत सरकार को भारत में बन रही वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि विदेशी वैक्सीन ले लेना चाहिए। इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन जो हैं वो बच्चों के लिए सुटेबल है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत हो। कि फाइजर ये वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप अभी मंजूरी देने में अटके हुए हैं, इनको मंजूरी दीजिए। फाइजर 85 देशों के अंदर फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है, हिंदुस्तान ने अभी तक इसको इजाजत। द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर में भी इन सभी बातों की झलक दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म एक बार फिर से देश में बैठे दोहरे चेहरे वालों के काले चेहरों को एक्सपोज करेगा। से जुड़ी जो तमाम खबरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, खास करके बड़े शहरों से, चाहे वो मुंबई हो या महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर या इधर गुजरात में अहमदाबाद हो, अहमदनगर हो, इन तमाम जगहों से, दिल्ली से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो काफी परेशान करती हैं, डराती हैं। खैर, ये फिल्म कोरोना काल में प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जब एक्सपोज करेगा तब करेगा, लेकिन ट्रेलर ने अभी से ही बहुत सारे तथाकथित फिल्म समीक्षकों को एक्सपोज कर दिया है। जवान, पठान जैसे काल्पनिक फिल्मों का रिव्यू करने के लिए इन तथाकथित फिल्म समीक्षकों के पास बहुत टाइम रहता है, लेकिन जब बात द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी या फिर द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्मों की आती है तो इनके मुंह पर सेकुलरिज्म का मजबूत गोल चिपक जाता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अभी हाल ही में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में गाना लॉन्च किया गया, जिसे हजारों लोगों ने देखा, सराहा, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है जिसका गाना न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में लॉन्च किया गया, लेकिन कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि पूरा लेफ्ट मीडिया और तथाकथित फिल्म समीक्षक जवान फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। खैर, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी बात करेंगे द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर की। ये फिल्म जब 28 सितंबर को सिनेमाघरों में लगेगी तो द कश्मीर फाइल्स की तरह पूरे देश को न सिर्फ हिलाकर रख देगी, बल्कि जो भी दर्शक इस फिल्म को देखकर निकलेगा उसे अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि द वैक्सीन वॉर न सिर्फ उन वैज्ञानिकों और 130 करोड़ लोगों के विजय की कहानी बयां करेगा जिन्होंने कोविड-19 युग में लड़ाई लड़ी थी, बल्कि उनके काले चेहरों को भी उजागर करेगा जिन्होंने देश के डॉक्टरों के सम्मान में थाली नहीं बजाया था, बल्कि उस थाली में छेद किया था। बाकी आप लोगों को द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।